बहुत से लोगों का मानना है कि राधा कृष्ण का विवाह कभी हुआ ही नहीं था, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मिणी है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। तो पूर्ण सत्य है क्या, आइए जानते हैं। क्या आपको पता है फुलेरा दूज के विषय में, जिसे राधा कृष्ण के विवाह के अवसर पर मनाया जाता है? जी हाँ, राधा कृष्ण का विवाह, जिसके साक्षी स्वयं हमारे इस संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव बने थे। इसका वर्णन आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णित मिलेगी। कथा के अनुसार हुआ ये था कि एक बार नंद बाबा अपनी गैयों को चराने के लिए वृंदावन के वनों में अपने बालक श्री कृष्ण को साथ में लेकर के जा रहे थे। ऋतु में परिवर्तन आती है, मौसम अचानक से खराब होने लगता है। फिर क्या था, माता पिता को सर्वप्रथम अपने संतानों की ही चिंता होती है। ठीक उसी प्रकार नंद बाबा को अपने बालक श्री कृष्ण की चिंता होने लगी। फिर उन्होंने उसी वन में श्रीमती राधा रानी को अपने सखियों के साथ खेलते हुए देखा। नंद बाबा ने बालक श्री कृष्ण को राधा की गोद में सौंप दिया और उनसे घर जाने को कहा और कहा कि मैं अपने गैयों को लेकर घर आता हूँ। नंद बाबा की भूमिका यहीं पर समाप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, नंद बाबा की भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है और फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, जो कि अब तक बालक के स्वरूप में थे, अब वो अपने युवा रूप में प्रकट होते हैं। और वहीं पर प्रकट होते हैं ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, माता पार्वती और महादेव, गणपति बप्पा, नारद मुनि, वो सभी देवी देवता जो राधा कृष्ण के विवाह के साक्षी बने थे। और वहीं ब्रह्मदेव ने एक पंडित जी के रूप में मंत्रोच्चारण के साथ राधा कृष्ण का विवाह उसी स्थान पर कराया। वही स्थान जिसे आज हम भांडीर वन के नाम से जानते हैं। और इस दिन को फुलेरा दूज के नाम पर मनाया जाता है। युवा राधा कृष्ण पुनः अपने बालक और बालिका स्वरूप में वापस लौट आते हैं और श्रीमती राधा रानी बालक श्री कृष्ण को पुनः नंद बाबा को जाकर सौंप देती है। तो फिर इससे यही सिद्ध होता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। श्रीमती राधा रानी जो कि श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी है। और इस संसार को लगता है कि राधा कृष्ण का विवाह कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि वो तो केवल इस संसार की दृष्टि में एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में थे। जी हाँ, ये बात 100% सत्य है कि राधा कृष्ण प्रेमी और प्रेमिका थे, परंतु केवल इस समस्त संसार की दृष्टि से। परंतु अगर वास्तविकता देखी जाए तो राधा कृष्ण सर्वप्रथम पति और पत्नी है, उसके पश्चात वे प्रेमी और प्रेमिका। हाँ, वो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में इस संसार में आए थे, परंतु उनका कुछ उद्देश्य था और वो उद्देश्य ये था कि इस संसार को प्रेम कैसे सिखाएं। ऐसा प्रेम नहीं जो आजकल होता है। आजकल का प्रेम केवल शरीर तक सीमित रह गया है, जो कि प्रेम होता ही नहीं, वो केवल शरीर की भूख होती है। अगर प्रेम की व्याख्या जाननी हो, प्रेम का अर्थ समझना हो, तो हमारे राधा कृष्ण की भक्ति करो, हमारे राधा कृष्ण के विषय में जानो। जाकर ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़िए, जाकर गर्ग संहिता पढ़िए, फिर समझ में आएगा कि हमारे राधा कृष्ण का प्रेम कितना शुद्ध, निर्मल, पवित्र, और उनके जैसा प्रेम आज तक ना ही कोई कर पाया था, कर पाया है और ना ही कर पाएगा। और जो कर लेगा वो तो स्वयं कृष्णमयी हो जाएगा। राधे राधे।